हेलो एवरीवन। जैसे कि हम अगली क्लास में हम पढ़ चुके थे पदार्थ की विशेषता। अब हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, एक्टिव मैटर टाइप। ठीक है, तो इसके आधार पर हम वैसे तो होते हैं 5 प्रकार के, हम 3 पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? ठोस, सॉलिड। दूसरा हो जाएगा आपका द्रव, लिक्विड। तीसरा हो जाएगा आपका गैस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ठोस, द्रव, गैस, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो फिलहाल हम 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ठोस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? हम ठोस। इसे पढ़ते हैं सॉलिड। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सॉलिड में? तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता। क्या बताऊं डेफिनेशन? ऐसे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ऐसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? एक तो लोहा आप रख लो, एक पत्थर रख लो आप। ठीक है, टेबल है, ब्रेंच है, किताबें हैं, ये सब काय में आ जाएंगे? ठोस में आ जाएंगे। तो लोहा, सोना, चांदी, पत्थर, तांबा, किताबें, पुस्तक, पेन, ये सब काय में आ जाएंगे प्यारे बच्चों? आपके ठोस में आ जाएंगे, जिसका आकार भी ठीक है, जैसे मेरा आकार भी निश्चित है, मैं बढ़ भी नहीं रहा हूँ, और आयतन भी निश्चित है, ज़्यादा भी ठीक है फैल नहीं रहा हूँ मैं। अब आगे देखते हैं। तो ठोस की विशेषताएं पढ़ेंगे। अब ठोस की विशेषता क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? ठोस की विशेषता। तो ठोस की विशेषता में हम चलेंगे। ठीक है, ठोस सॉलिड ऑफ कैरेक्टर्स, या ठीक है क्या बता सकते हो आप? क्वालिटी। तो ठोस की निम्नलिखित विशेषता है। ठोस की निम्नलिखित विशेषता है। ठोस की निम्नलिखित विशेषता है। पहला बताओगे प्यारे बच्चों? ठोस का आकार निश्चित होता है। फिर दूसरा बताओगे ठोस का आयतन निश्चित होता है। तीसरा बताओगे ठोसों का घनत्व अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है।
फिर अगला बता दोगे, ठोस का द्रव्यमान अधिक होता है, ठोस का भार अधिक होता है। फिर प्यारे बच्चों और बता देना आप, ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। फिर अगला बता देना, ठोस में संपीडयता का गुण नहीं पाया जाता है। और भी बता सकते हो, 7 पॉइंट है, ठोस में संपीडयता बहने का गुण हो गया। विसरण का गुण, विसरण मतलब फैलना, ठीक है। संपीडयता मतलब उसे सिकुड़वाना, मतलब ये हाथ है तो ऐसा सिकुड़ गया, ठीक है। विसरण मतलब फैलना, तो विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। ये सब क्या हो जाएंगे, ठोस की विशेषता और परिभाषा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सभी ठोस की विशेषता और परिभाषा हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे द्रव, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, यहाँ पर क्या कर दें हम, द्रव, इसे पढ़ेंगे लिक्विड। तो प्यारे बच्चों, ऐसे पदार्थ जिसका आकार, ठीक है, आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, लेकिन आयतन अनिश्चित होता है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनिश्चित। थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। आपको ठोस की वो बन जाएगी डेफिनेशन, तो द्रव की बन जाएगी और गैस का भी बन जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित नहीं होता, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रव। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, द्रव कहलाता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाता है, द्रव। अब यहाँ एग्जाम्पल में, ठीक है, हम बदल लेंगे अब, ठीक है। आप पानी पीते होगे आप, तो पानी हो जाएगा, ठीक है। अब आप दूध पीते होगे, दूध हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोल देखे होगे आप, डीजल देखे होगे आप, और क्या हो जाएगा आपका, तेल। ये सब काय में आ जाएंगे, द्रव में आ जाएगा प्यारे बच्चों, लिक्विड। अब द्रव की क्या बताओगे यहाँ पर विशेषता, तो सॉलिड की जगह पर क्या करना पड़ेगा, लिक्विड। और क्वालिटी, तो द्रव की निम्नलिखित विशेषता है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ठोस का आकार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द्रव का आकार, ठीक है, कैसा होता है, निश्चित होता है, पहला पॉइंट। द्रव का आयतन, द्रव का आयतन कैसा होगा प्यारे बच्चों, अनिश्चित होता है। द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व, ठीक है, ठोस से कम होता है, ठोस की तुलना में कम होता है। ठोस का भार, तो यहां द्रव का भार, ठीक है, ठोस की तुलना में कम होता है, तुलना में कम होता है। ठोस में बहने का गुण, तो यहां पर देखो द्रव में, तो द्रव तो बहता है, तो द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। द्रव में संपीडता का गुण भी पाया जाता है, ठीक है। संपीडता मतलब होता है किसी बर्तन में किसी पदार्थ को डालें तो वो पूरी तरह से समा जाए, जैसे गिलास में पानी डाल दिए, या 1 लीटर बोतल में, ठीक है, 1 लीटर तेल डाल दिए, ठीक है ना। तो ये सब, या ठीक है, आपके यहाँ बर्तन होता होगा उसमें पानी भर दिया जाता है, या गैस की टंकी है, इसमें विसरण का गुण, ठीक है, पाया जाता है। ये सब क्या हो जाएंगे, द्रव की विशेषता। तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार तो निश्चित होगा लेकिन आयतन निश्चित नहीं होगा, पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल, तेल, ठीक है। द्रव की विशेषता, द्रव की निम्नलिखित विशेषता, द्रव का आकार कैसा होगा, निश्चित, लेकिन आयतन, ठीक है, अनिश्चित होगा। घनत्व क्या हो जाएगा, ठोस की तुलना में कम,
द्रव, ठीक है, द्रव का भार कैसा हो जाएगा ठोस की तुलना में कम। द्रव के बहने का गुण पाया जाता है, द्रव में संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता, विसरण का गुण भी नहीं, विसरण का संपीड़ितता का गुण पाया जाएगा, इसमें 1 मिनट, विसरण का गुण भी पाया जाएगा प्यारे बच्चों। अब ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे हम गैस, ठीक है, गैस। तो क्या बताओगे, आकार एवं आकार अनिश्चित और ठीक है आयतन भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। तो ऐसे पदार्थ, गैस की डेफिनेशन क्या बताओगे प्यारे बच्चों, ऐसे पदार्थ जिसका ठीक है आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आकार व आयतन कैसे होंगे प्यारे बच्चों, दोनों ही अनिश्चित होंगे, ठीक है। जहां जहां द्रव है वहां वहां क्या कर देंगे, अब गैस कर देंगे। तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार, ठीक है, आकार अनिश्चित होगा और आयतन भी कैसा होगा प्यारे बच्चों, अनिश्चित होगा, ये अनिश्चित है, ठीक है। क्या कहलाता है, गैस। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, गैस कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं अब यहाँ पर हम कौन कौन से गैस जानते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन जानते हो, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन सुने होंगे, वायु, हवा, ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब काय में आ जाएंगे प्यारे बच्चों, गैस में आ जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, गैस की विशेषता, गैस की विशेषता, ठीक है। तो गैस का जो आकार है, गैस का आकार कैसे होता है, अनिश्चित। कैसा होगा प्यारे बच्चों, अनिश्चित। अब यहां पर गैस का आयतन, गैस का आयतन कैसे होगा प्यारे बच्चों, अनिश्चित होगा। यहां क्या हो जाएगा, गैस का घनत्व है, गैस का घनत्व, ठीक है, कैसा होगा, बहुत कम होता है। गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है। फिर प्यारे बच्चों, गैस का भार, ठीक है, ठोस द्रव दोनों की तुलना में कैसा होगा, कम। गैस का भार ठोस द्रव दोनों की तुलना में, दोनों की तुलना में कम होता है। द्रव की जगह गैस, गैस में बहने का गुण अधिक पाया जाता है। कैसा पाया जाएगा, अधिक। गैस में संपीड़ितता का गुण भी क्या होगा, अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। और विसरण का गुण अधिक पाया जाता है। ये सब विशेषताएं किसकी हो जाएगी प्यारे बच्चों, गैस की। तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित हो, क्या कहलाता है, गैस कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या आ जाएंगे, गैस। गैस की विशेषता, गैस की विशेषता निम्नलिखित। गैस का आकार कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनिश्चित। आयतन भी कैसा होगा, अनिश्चित होगा, ठीक है। गैस का घनत्व तो बहुत ही कम होगा, ठीक है। गैस का भार, गैस का जो भार रहेगा ठोस और द्रव दोनों की तुलना में कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। इसलिए तो हम यहाँ पर हैं, तैर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं, गैस में बहने का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। जैसे मैं आपके पास पहुंच गया होता है ना। फिर इसके बाद है, गैस में, ठीक है, संपीड़ितता का गुण अधिक पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। विसरण का गुण भी अधिक पाया जाता है, ठीक है। ये सब काय की विशेषता होगी, गैस की। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और ठीक है, लगातार वीडियो अपलोड होती रहेगी। आप नोट्स बना लेना और क्लास को डेली देखना। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कमेंट्स करना वीडियो अच्छी लगी होगी तो।